अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक्यूरियस हैं, चाहे आपका सन साइन एक्यूरियस है या मून साइन एक्यूरियस है, तो यकम अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता एक अजीब सा मोड़ ला सकता है। और इस हफ्ते की शुरुआत एक ऐसे एहसास से हो सकती है जैसे कुछ आपकी जिंदगी से खामोशी से निकल रहा है, या कुछ ऐसा बदलने वाला है जिसे आपको अभी अंदाजा नहीं। और यही वो चीज है जो इस हफ्ते को आम हफ्तों से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि सितारों की चाल बता रही है कि आपकी जिंदगी में माली मामलात, फैसले, रिश्ते और अंदरूनी सुकून सब एक साथ मुतासिर हो सकते हैं। और अगर पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि दिल थका हुआ है, दिमाग परेशान है, पैसा आकर रुक नहीं रहा, या कोई वादा पूरा नहीं हो रहा, तो ये सब बगैर वजह नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त सूरज आपके माली मानने पर असर डाल रहा है। ज़ोहल आपको सब्र और जिम्मेदारी सिखा रहा है, राहु अचानक फैसलों की तरफ ले जा रहा है, और मरीख आपको आपके खर्चों और गुस्से दोनों को बढ़ा सकता है। इसलिए ये हफ्ता बहुत समझदारी का है। और यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई आपको लग रहा है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट उतना नहीं आ रहा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर लिखें, मुझे बताइए, ताकि खुद भी इस बात को आप तस्लीम करें। क्योंकि इस हफ्ते की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मेहनत जो है ना, जाया हो रही है, लेकिन इसका फल थोड़ा लेट हो रहा है। और ज़ोल हमेशा लेट देता है मगर खाली नहीं देता। हफ्ते के शुरू में यानी यकम और 2 अप्रैल को चांद ऐसी पोजीशन में होगा जहां आपको माली प्रेशर, घर के खर्चे या किसी उधार बिल की फिक्र हो सकती है। और कुछ एक्यूरियस लोग को अचानक कोई खर्चा भी आ सकता है, जैसे कि गाड़ी, मोबाइल, घर या किसी रिश्तेदार की मदद। इसलिए इस हफ्ते की शुरू में पैसा बचा कर रखिए, फजूल खर्च से बचें और किसी को उधार देने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि वापस आने में देर हो सकती है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस हफ्ते शुरू में नए इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, हरगिज ना कीजिए इन्वेस्टमेंट, बल्कि जो चल रहा है इसको बेहतर करें, इंप्रूवमेंट लाएं उसमें। क्योंकि राहु का असर कभी कभी गलत फैसला करवा सकता है, कभी कभी राहु का असर, और बाद में इंसान सोचता है कि मैंने जल्दी क्यों की। और यही चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं ताकि आप बच सकें। अब बात करते हैं दिल की, क्योंकि एक्यूरियस लोग बाहर से बहुत मजबूत नजर आते हैं मगर अंदर से बहुत हसास होते हैं। और इस हफ्ते आपको किसी की बात, किसी के बेतवज्जी या किसी पुरानी याद, किसी की वजह से दिल में उदासी आ सकती है। खासतौर पर 3 और 4 अप्रैल के दरमियान आपको तन्हाई ज्यादा महसूस हो सकती है, और आप सोच सकते हैं कि मैं सबके लिए तैयार हूं मगर मेरे लिए कौन करता है। और ये सोच जो है क्यूरियस लोगों के दिल में अक्सर आती है। मगर याद रखिए, ये वक्त इंसान को दूसरों से नहीं, खुद से भी वफादार होना पड़ता है। मगर याद रखिए, हर वक्त इंसान को दूसरों से नहीं, खुद से भी वफादार होना पड़ता है। इस हफ्ते अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो छोटी बात को बड़ा ना बनाए, क्योंकि मरीख का असर गुस्सा बढ़ा सकता है और एक छोटी सी बात बड़ी लड़ाई बन सकती है। इसलिए खामोशी जो है कभी कभी जीत होती है। और अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो इस हफ्ते कोई पुराना शख्स दोबारा वापस आ सकता है, लौट आ सकता है, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको पुराने वक्त की याद दिला सके। और यहाँ आपको सोच समझ कर फैसला करना होगा, वापस जाना है या आगे बढ़ना है। यानी कि हर वापस आने वाला इंसान नसीब नहीं होता, कुछ सिर्फ सबक होते हैं। हफ्ते के दरमियान में यानी 4 और 5 अप्रैल को माली मामलात में थोड़ी बेहतरी आ सकती है। कोई रुकी हुई रकम, कोई छोटा फायदा, कोई अच्छी खबर या कोई मौका मिल सकता है। मगर याद रखिए, ये मौका मेहनत मांगेगा, और अगर आपने सुस्ती की तो मौका किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए इस हफ्ते एक बात याद रखिए, मौका हमेशा शोर नहीं करता, खामोशी से आता है, और समझदार इंसान पहचान लेता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप पिछले कुछ अरसे से बार बार एक ही सिलसिले में फंस रहे हैं? चाहे वो पैसा हो, रिश्ता हो, काम हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जिंदगी आपको एक सबक सिखाना चाहती है, और जब तक सबक नहीं सीखेंगे आप, मसला खत्म नहीं होगा। क्यूरियस के लिए इस हफ्ते सबसे बड़ा सबक सब्र, प्लानिंग और कम बोलना है। क्योंकि जितना आप अपने प्लान दूसरों को बताएंगे, इतनी नजर भी लगेगी और रुकावट भी आएगी। इसलिए अपने प्लान दिल में रखें, काम जो है वो खामोशी से करें, नतीजा खुद बोलेगा। हफ्ते के आखिर में 6 और 7 अप्रैल को चांद की पोजीशन आपको थोड़ा बेहतर मोड़ दे सकती है, और आपको लगेगा कि हालात ऐसा ऐसा ठीक हो रहे हैं। और यही वो वक्त होगा जब आपको एक नया आइडिया, नया प्लान, नया रास्ता सोचने का मौका मिल सकता है। और कुछ क्यूरियस लोगों को सफर का भी इम्कान है।
चाहे वो छोटा सफर हो या किसी काम के सिलसिले में जाना हो, ये सफर फायदा दे सकता है, मगर जल्दी में कोई फैसला हरगिज ना कीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ। अब मजमूई तौर पर अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो ये हफ्ता एक्यूरियस के लिए टेस्ट भी है और मौका भी है, डर भी है और उम्मीद भी है, खर्चा भी है और आमदनी का रास्ता भी है, तन्हाई भी है और किसी खास इंसान की याद भी है। मगर सबसे बड़ी बात यह है ये हफ्ता आपको मजबूत बनाने आया है, तोड़ने नहीं आया। और अगर आपने इस हफ्ते सब्र, खामोशी और मेहनत और प्लानिंग कर ली तो अगले हफ्ते में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और एक अहम बात, इस हफ्ते किसी से अपनी कमजोरी शेयर ना हरगिज कीजिएगा, क्योंकि हर सुनने वाला मुखलिस नहीं होता और हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता। इसलिए अपने राज अपने पास रखें, अपने दिल में रखें और अल्लाह पर यकीन रखें। खत्म नहीं होती अल्लाह की रहमत, मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। जो हमें जो आजमाइश आज लग रही है ना, वही कल तुम्हारी कामयाबी की कहानी बनेगी। मायूस मत हो आप, क्योंकि अल्लाह आपको वहां ले जा रहा है जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। एक्यूरियस, सब्र करो, दुआ करो और यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अच्छा वक्त जरूर आएगा, बस अपने रब पर भरोसा मजबूत रखो और हिम्मत ना हारो। अब आखिर में आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्यूरियस हैं तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि आपकी जिंदगी में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है, मगर जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। और हो सकता है ये हफ्ता इसी तब्दीली की शुरुआत हो। तो डरे नहीं, मजबूत रहें, मेहनत करें, दिल साफ रखें, किसी का बुरा ना सोचें और हर रात सोने से पहले ये दुआ जरूर अपने लिए मांगे अल्लाह से कि अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरी दिल को सुकून दे, मेरे दुश्मनों के शर से बचा मुझे और मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा, आमीन। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, और कमेंट वीडियो में जरूर कीजिएगा तैयार हूं मैं नई जिंदगी के लिए, क्योंकि बाज़ सिर्फ एक नई यानी कि एक नीयत इंसान की तकदीर बदल देती है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब मस्ट किया करें, लाजमी सब्सक्राइब किया करें चैनल को। सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है आपने, लाइक और सब्सक्राइब का, और बेल आइकन ऑल पे भी लाजमी दबाइएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके आप लोगों की बदौलत। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में जरूर याद रखिएगा मेरे प्यारे तमाम दोस्तों, व्यूअर्स, एक्यूरियस, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।